भयानक गेम में प्रवेश करने के बाद मैंने गलती से हॉरर बॉस को सफाई करने वाली मेड समझ लिया। रात होते ही हॉरर बॉस अपनी दरांती घसीटते हुए डरावने अंदाज में प्रकट हुआ। मैंने खुद आगे बढ़कर उसे पोंछा पकड़ा दिया और कहा, तुम अब आए हो, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। जो हॉरर बॉस लोगों को मारने वाला था वो अचानक पूरी तरह स्तब्ध रह गया। चैट में सब डर से कांप उठे। भाई, तुमने गलत इंसान पहचान लिया है, वो कोई मेड नहीं है, वो हॉरर डंजन की सबसे निर्दयी बॉस लियू रुयान है, भागो। लियू रुयान ने उदास चेहरे से मेरी तरफ देखा। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी दरांती को छुआ और कहा, तुम्हारी ये झाड़ू तो बड़ी अलग है, इससे सफाई बहुत अच्छी होती होगी। लियू रुयान कुछ पल के लिए जड़ हो गई, फिर उसका दिमाग जैसे पूरी तरह हैंग हो गया। क्या तुम मुझे आदेश दे रहे हो? बाद में मुझे पता चला कि मैंने सिर्फ गलत इंसान नहीं पहचाना था, बल्कि गलती से लियू रुयान से मेरे लिए नाली भी साफ करवा दी थी। मैं डरते डरते भागने ही वाला था कि पीछे से एक जोड़ी हाथों ने मुझे पकड़ लिया। बेबी, तुमने अभी तक मेरी सैलरी नहीं दी। क्योंकि बचपन से मुझे बहुत ज्यादा सफाई पसंद थी और मैं बस आराम से जीना चाहता था, इसलिए हॉरर गेम में आने से पहले ही मैंने इंटरनेट पर एक गोल्ड मेडल क्लीनर बुक कर लिया था, जो बिना किसी कोना छोड़े पूरे डंजन की सफाई करे और साथ में मुझे आसानी से जीत भी दिला दे। लेकिन अब डंजन में आए पूरा एक दिन हो चुका था, फिर भी रात तक मुझे मेरी सफाई वाली आंटी नहीं मिली। बधाई हो खिलाड़ियों, आप ब्लड मून टाउन में प्रवेश कर चुके हैं। रात हो चुकी है, कस्बे के निवासी अब सक्रिय होने लगे हैं। सभी खिलाड़ी कृपया दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें, सुरक्षित रहें, गेम का आनंद लें। कस्बे का पुराना और टूटा रेडियो बच्चों जैसी खुश आवाज में बोल रहा था, लेकिन उससे सभी खिलाड़ियों की रूह कांप रही थी। अंधेरा होने से पहले हर खिलाड़ी को रहने की जगह ढूंढनी थी। मुझे एक जगह मिल गई, लेकिन अंदर जाने के बाद पता चला कि एक खिड़की किसी भी तरह बंद नहीं हो रही। ठंडी हवा सड़ी हुई बदबू के साथ अंदर घुस रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी साफ किया हुआ फर्श फिर गंदा हो जाएगा। पहले शांत रहने वाली सड़क पर धीरे धीरे अजीब आवाजें गूंजने लगी। मैं एक स्टोर रूम में छिप गया। नापसंदगी से मैंने एक साफ घास की चटाई उठाई और उसे अपने नीचे बिछा लिया। मैंने आंखें बंद कर ली, मानो सब कुछ अनदेखा करना चाहता हूँ। चैट में चर्चा शुरू हो गई। ये कितना मासूम है, क्या ये सोने का नाटक कर रहा है? बिल्कुल किसी हैमस्टर जैसा लग रहा है। अफसोस, सामने कोई आम भूत नहीं है, वो तो बिना पलक झपकाए मारने वाला फुल लेवल बॉस है। इस टाउन के लिए 1 मिनट का मौन। बहुत बदकिस्मत है ये, अगर ये ऐसे छिपा रहता तो शायद सुबह तक बच जाता। लेकिन किसे पता था कि आते ही इसका सामना डंजन के सबसे डरावने अंतिम अस्तित्व से हो जाएगा। कदमों की आवाज धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी, साथ ही लोहे की जमीन पर घिसटने की आवाज और भी तेज व डरावनी होती जा रही थी। दिल कांप उठा। मैंने मौत के लिए खुद को तैयार कर लिया, लेकिन फिर मैं ठिठक गया। आंखें खोलने पर मुझे कोई डरावना कीचड़ वाला राक्षस नहीं दिखा, बल्कि बर्फ जैसी गोरी त्वचा वाली एक लंबी लड़की दिखाई दी। वो रोशनी के खिलाफ खड़ी थी। उसकी ठंडी और खूबसूरत आंखें परछाइयों में छिपी हुई थी। काले कपड़े, सफेद त्वचा, आंखों के कोने पर तिल। मैंने एक एक निशान मिलाया, सब कुछ बिल्कुल सही था। ये वही क्लीनर थी जिसे मैंने बुक किया था। आखिरकार वो काम पर पहुंच गई थी। मैं इतना खुश हुआ कि तुरंत उठकर उसे गले लगा लिया। क्लीनर आंटी, आप अब आई हैं। मुझे डर था कि बाहर की गंदी चीजें मेरे इस साफ कमरे को खराब कर देंगी। जो लियू रुयान अभी अपनी दरांती से लोगों को मारने वाली थी, वो पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसने मेरी तरफ ठंडी नजरों से देखा और फिर दोबारा दरांती उठाई, लेकिन मैंने उसे और कसकर पकड़ लिया। मैंने उसकी दरांती का हैंडल भी मजबूती से पकड़ लिया। क्या आपको पता है, मैं आपको कितनी देर से ढूंढ रहा था। ये पूरा कस्बा इतना गंदा है कि एक दिन घूमने में ही मेरे जूतों के तलवे काले हो गए। मुझे लगा अब आपसे कभी मुलाकात नहीं होगी। क्लीनर और कैरी फीस पर खर्च किया हुआ मेरा सारा पैसा बेकार हो जाता अगर आपसे मुलाकात नहीं होती। छोड़ो। खंडी और हत्या की मंशा से भरी उसकी आवाज, ठंडी बर्फ जैसी हत्या की मंशा से भरी आवाज, लेकिन मेरे कानों में वो एक कामकाजी इंसान की अधीरता से भरी लगी, जिससे बहुत सुरक्षा महसूस। मैंने अनजाने में बड़े बड़े वादे करते हुए उसकी तारीफ कर दी। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, ये दरांती घास काटने और दीवार की पुट्टी खुरचने के लिए भी बहुत सही है। तुम्हारे होने से मुझे इस घर के गंदा होने की चिंता नहीं रहेगी। लियू रुयान का दरांती पकड़ने वाला हाथ हल्का सा कांपा। तभी मैंने ध्यान दिया कि उसके हाथ में इंसान से भी ऊंची एक विशाल दरांती थी। औजार भी इतने अलग अंदाज वाले हैं। चांदी जैसी गुणवत्ता वाली दरांती चांदनी में ठंडी और तेज चमक बिखेर रही थी। वाकई गोल्ड मेडल कर्मचारी। यहाँ तक कि राक्षसों से निपटने के लिए खास तौर पर बनाई गई पेशेवर हथियार भी है। शायद मेरी नजरें कुछ ज्यादा ही गर्म थी। उसने असहज होकर सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और उसकी नाजुक जबड़े की रेखा मेरी नजरों के सामने खुल गई। मैंने लार निकली। इस कर्मचारी की शक्ल सूरत भी जरूरत से ज्यादा अच्छी है। मालिक और कर्मचारी के रिश्ते अच्छे रखने के लिए मैंने खुद आगे बढ़कर अपना परिचय दिया। हेलो, मेरा नाम तोंग जिंगचन है।
मैं तुम्हारा बॉस हूँ। पहले हम इंटरनेट पर बात कर चुके हैं। तुम्हें मेरे इस इलाके की सफाई और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालनी हो। पहले मुझे चिंता थी कि हम ये डंगौन पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम्हें देखकर अब राहत मिल गई है। हम जरूर इस डंगौन को इतना साफ करेंगे कि धूल का एक कण भी नहीं बचेगा, और साथ में इसे क्लियर भी कर लेंगे। चैट फट पड़ा। भाई, तुम गलत इंसान समझ रहे हो। वो तुम्हारी मेड नहीं है। बेचारा मासूम लड़का सोच रहा है कि उसे हाउसकीपर मिल गई, जबकि उसके सामने वही अंतिम बॉस खड़ा है जिसे वो हराने की बात कर रहा है। सब उस बेकार क्लीनिंग एजेंसी की गलती है। इतना प्यारा लड़का अब बुरी तरह मारा जाएगा। उसे लगातार दरांती पकड़े देख मैंने प्यार से उसके हाथ से हथियार ले लिया। तुम लगातार औजार पकड़े रहोगी तो थक जाओगी। मैंने अभी चेक किया है, यहाँ फिलहाल कोई गंदी चीज नहीं है। अगर हम धीरे रहें तो शायद कोई राक्षस अंदर नहीं आए। दरांती मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी थी और मैं लगभग गिरी पड़ा। मैंने हांफते हुए कहा, बहुत भारी है। क्या तुम हमेशा इसे लेकर काम करती हो? तुम बहुत मेहनती हो। लड़की बिना भाव के मुझे दरांती एक तरफ रखते हुए देखती रही। उसने कुछ नहीं कहा, मानो चुपचाप मान लिया हो। मैंने फिर कहा, तुम जरूर रोज एक्सरसाइज करती होगी। कितनी डिसिप्लिन्ड हो। उसके चेहरे के अजीब भावों पर ध्यान दिए बिना मैं आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे कॉकरोच पर पैर रखने से डर लगता है। तुम्हारा हाथ पकड़ने से सुरक्षित महसूस होता है। उसने ठंडी आवाज में कहा। छोड़ो। मैंने नकली अमीर मालिक की तरह मुस्कुराकर कहा, गुस्सा मत हो। बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हारा बोनस बढ़ा दूंगा, डबल ओवरटाइम पे दूंगा। प्लीज, ठीक है? लियू रुयान के होठ तन गए और उसकी आंखों में पहली बार बेबसी और हैरानी दिखाई दी। चैट फिर चीख उठा, यह आदमी बहुत बहादुर है। ये तो बॉस को भी सपने दिखा रहा है। पिछली बार जिसने बॉस को छुआ था उसका शरीर टुकड़ों में कट गया था। छोटे चेन का मासूम चेहरा बहुत प्यारा है। उसकी आवाज कितनी नरम है। बॉस जब इसे मारे तो थोड़ा प्यार से मारना। सिर्फ खूबसूरत होने से कुछ नहीं होता। हॉरर गेम में ताकत सबसे जरूरी है। मैंने खुशी से फिर उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और त्वचा बेहद मुलायम थी। उसने अजीब आवाज में कहा, ज्यादा मत छुओ। मैंने आज्ञाकारी बनकर सिर हिलाया और हाथ वापस खींच लिया, लेकिन चैट फट पड़ा। क्या हॉरर बॉस सच में उसका हाथ पकड़ने दे रहा है? खून खराबा कहाँ गया? उसकी दरांती पर अब तक इसका सिर लटका होना चाहिए था, और वो दरांती तो छोटे चेन ने कोने में फेंक दी। जिस ताकत से उसने उसे उठाया वो बहुत क्यूट था। बॉस ने किसी को अपना निजी हथियार छूने दिया? इस दरांती ने अनगिनत खिलाड़ियों की जान ली है। क्या सिर्फ मैंने देखा कि बॉस के कान लाल हो गए? क्या ये बॉस भी इस मालिक से परेशान हो गया? क्लीनर मिलने के बाद मेरा डर काफी कम हो गया। मुझे लगा स्टोर रूम अभी भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैंने उसे आदेश दिया कि खुली खिड़की को मेज लगाकर बंद कर दे। चैट हंस पड़ा। छोटा चेन बॉस से मेज उठवाकर खिड़की बंद करवा रहा है, और सबसे बड़ी बात, बॉस थोड़ी देर सोचने के बाद सच में मेज उठाने चला गया। शायद बॉस इतना डरावना भी नहीं है। ऊपर वाला बहुत भोला है। उसने बॉस को लोगों को मारते नहीं देखा। खिड़की बंद होने के बाद मुझे बहुत राहत मिली। अब कोई गंदी चीज कीचड़ लेकर अंदर नहीं आएगी। तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। मैं तुरंत जम गया। मौत से नहीं, बल्कि इस बात से डर गया कि कहीं अभी साफ किया फर्श गंदा ना हो जाए। मैंने तुरंत लड़की का मुंह कसकर बंद कर दिया और आंखों से इशारा किया कि आवाज मत करना। लड़की शांत नजरों से मुझे देखती रही और बिल्कुल नहीं हिली। मैंने सोचा, ये क्लीनर हमेशा इतनी ठंडी और अकड़ी हुई क्यों रहती है? क्या इसे सर्वाइकल की बीमारी है? कुछ देर बाद दरवाजा पीटना बंद हो गया। मैं राहत की सांस लेने ही वाला था कि अचानक खिड़की की तरफ जोरदार धमाका हुआ। अभी अभी चमकाई गई खिड़की और मेज दोनों बाहर से आए पंजे से टूट गए। सड़ा हुआ चेहरा वाला एक राक्षस अंदर घुस आया और डरावनी आवाज में बोला, छोटे चूहे, मुझे पता है तुम अंदर हो। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही उसने मेरी बगल में बैठी क्लीनर को देखा और ऐसे डर गया जैसे भूत देख लिया हो। वो तुरंत सिर वापस खींचकर कांपता हुआ भाग गया। मैं हैरान रह गया। वो ऐसे भागा जैसे कमरे में कोई बहुत डरावनी चीज देख ली हो। मैंने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई और आखिरकार लड़की पर नजर टिक गई। चैट बोला, आखिर छोटे चेन को शक हो गया। बॉस की पहचान खुलने वाली। लियू रुयान के करीब गया और उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। कमरे में सिर्फ हम दोनों थे, लेकिन अभी जब राक्षस ने दरवाजा तोड़ा और खिड़की फोड़कर अंदर घुस आया, तब भी उसके चेहरे पर डर का जरा सा भाव नहीं था। मैंने अचानक समझते हुए सिर हिलाया। वाकई, जिसे मैंने भारी रकम देकर गोल्ड मेडल क्लीनर के तौर पर रखा है, उसकी मानसिक मजबूती तो कमाल की है। अभी फर्श गंदा होने की चिंता में मैं बहुत तनाव में था। अब जब खतरा टल गया तो ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे शरीर की ताकत खींच ली गई हो। मैं स्वाभाविक रूप से लड़की की बाहों में गिर पड़ा। मेरे पैरों में जान नहीं रही। मेरे पैर कांप रहे हैं। क्या तुम मुझे उस साफ कुर्सी तक उठा सकती हो? लड़की ने मेरे शरीर का वजन महसूस किया तो एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। झंझट, उसने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन फिर भी मुझे राजकुमारी की तरह उठा लिया। उसकी ताकत बेहद डरावनी थी। वो मुझे ऐसे उठाकर चल रही थी जैसे बगीचे में टहल रही हो। चैट पागल हो गया। ये कहानी कुछ ज्यादा रोमांटिक नहीं हो रही? वैज्ञानिक हर जगह मिल जाते हैं। ये खून का प्यासा अंतिम बॉस है, कोई रोमांस ड्रामा नहीं।
मैंने सोचा था पूरी रात सफाई में जाएगी, लेकिन उस सड़े राक्षस के भागने के बाद पूरा कस्बा भूतों तक से खाली हो गया। लड़की एक तरफ बैठकर अपनी खून से सनी विशाल दरांती कपड़े से साफ कर रही थी। मैं पास जाकर बैठ गया। ये पुट्टी खुरचने वाला औजार कहाँ से खरीदा? कितना तेज है, मेरे घर की मछली काटने वाली छुरी से भी तेज। मैंने गंभीरता से कहा, पक्का इसी हथियार ने उस गंदी चीज को डरा दिया। सच कहूं, पहली बार इसे देखकर मुझे भी डर लगा था। ऐसा लगा जैसे ये आत्मा तक खुरच सकता है। उसने अपनी लाल जीभ से फीके होंठ चाटे और धीरे से पूछा, तो आखिर डर लग ही गया? मैंने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा औजार है, तुम इससे मेरी मदद करती हो और बॉडीगार्ड का काम भी। उसके चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया। जरूरी नहीं, मैंने अच्छे बॉस की तरह कहा, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, तुम मेहनत करती हो, मुझे भी कुछ इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए। लेकिन तभी मेरा हाथ फिसल गया और तेज धार से उंगली कट गई। खून बहने लगा। इंसानी खून की मीठी गंध सूंघते ही लड़की की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। मैं दर्द से करा उठा और आंखें भर आईं। बहुत दर्द हो रहा है। मैंने उंगली उसकी तरफ बढ़ाई। मुझे बचपन से दर्द से बहुत डर लगता है, कहीं टिटनेस तो नहीं हो जाएगा? तुम्हारा ये औजार इतना गंदा है, क्या इसे वर्क एक्सीडेंट माना जाएगा? बॉस की आंखों में हत्या की इच्छा एक पल को भड़क उठी, लेकिन फिर उसने खुद को जबरदस्ती शांत किया। क्या तुम हमेशा इतनी बातें करते हो? चैट हंस पड़ा। छोटे चेन की आंखें लाल होते ही खूनी बॉस ने अपना गुस्सा निगल लिया। मुझे भी नहीं पता कितना खून निकलेगा, क्योंकि मेरी एक वार के बाद तो शरीर का टुकड़ा भी नहीं बचता। छोटा चेन सच में पपी जैसा प्यारा है, कम से कम उसकी चोट पर फूंक तो मारो। अगर मैं बॉस होता, ये 99% मृत्यु दर वाला ब्लड मून टाउन था, लेकिन चैट में बैठे ये लोग फिर भी रोमांस सोच रहे थे। मैं अभी ये पूछने ही वाला था कि टिटनेस होने की कितनी संभावना है, तभी मेरी उंगली अचानक एक अजीब सी गर्म और नम अनुभूति में डूब गई। उसने अचानक सिर झुकाया और मेरी खून बहती उंगली सीधे अपने मुंह में ले ली। चैट फट पड़ा। वो देखो, मैंने कहा था ना, बड़ा बॉस आखिर अपनी असली फितरत पर आ ही गया, खाने वाला है उसे। अरे नहीं बेवकूफ, ये तो बिल्कुल किसी रोमांटिक ड्रामे के मेल लीड जैसा सीन है। ये फ्लर्ट कर रहा है। मैं अभी समझ ही नहीं पाया था कि क्या हुआ, तभी उसने उंगली छोड़ दी। मेरी उंगली का घाव पूरी तरह गायब हो चुका था। मैं हैरानी से उसे देखने लगा। वाह, कितना कमाल है। क्या ये तुम्हारी क्लीनिंग कंपनी की स्पेशल डिसइंफेक्शन टेक्निक है? इससे तो बैंडेज का खर्च भी बच जाएगा। अगर आगे कभी मुझे चोट लगी तो क्या मैं मेडिकल बिल तुमसे क्लेम कर सकता हूं? लड़की ने चुपचाप नजरें फेर ली। मेरे पास इतना समय नहीं है। चैट फिर पागल हो गया। इतना खूनी बॉस इतना सुंडेरे कैसे हो सकता है? हमने हमेशा इसे लोगों को मारते देखा, आज पहली बार इसका दूसरा रूप दिख रहा है। अगर छोटे चेन के पूरे शरीर पर चोट लग जाए तो क्या ये हर जगह ऐसे ही ठीक करेगी? क्या मैं सच में हॉरर गेम की लाइव स्ट्रीम देख रहा हूं? मेरा चेहरा लाल हो गया। तभी बाहर सड़क पर फिर से तेज कदमों की आवाज गूंजने लगी। फिर कोई राक्षस आ गया? कितना खराब टाइमिंग है। रोमांस के बीच में आ गया। लगता है कोई औरत है। उसका हुलिया छोटे चेन के बताए असली क्लीनर जैसा लग रहा है। बाहर कदमों की आवाज सुनकर मैंने सोचा फिर कोई राक्षस आ गया है। मैंने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे वापस स्टोर रूम में खींच लिया। फिर हम दोनों के ऊपर भूसा डाल दिया। लियो रुयान के साथ शायद पहली बार किसी ने ऐसा व्यवहार किया था। उसने घबराई नजरों से मुझे देखा। यहाँ पहले से सुरक्षित है, मैंने धीरे से कहा, लेकिन छिपना भी जरूरी है। क्या हम दरवाजे पर खड़े रहेंगे और इंतजार करेंगे कि कोई राक्षस आकर फर्श गंदा कर दे? इतना बड़ा शहर है, हर बार कोई ना कोई हमें ढूंढ ले, ऐसा थोड़ी होगा। मेरी चमकती आंखें और गंभीरता से समझाने वाला चेहरा उसकी काली आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। उसने हल्के से पलकें झपकाई। तुम अचानक मेरे इतना पास क्यों आ रहे हो? मैंने तुरंत जवाब दिया, पास रहेंगे तभी तो अच्छे से छिप पाएंगे। मैं फिर उसके और करीब खिसक गया। तुम सफाई में एक्सपर्ट हो सकती हो, लेकिन राक्षसों से छिपकर आराम करने का अनुभव शायद मुझसे कम है। उसने मेरी बांह पकड़े हाथ की तरफ देखा और जैसे हार मानकर दीवार से टिक गई। फिर हल्का सा सिर टेढ़ा करके बोली, जैसे अभी? उसकी आवाज में पहले से थोड़ा मजाक था और रवैया भी काफी ढीला हो गया था। मैंने तुरंत सफाई दी। अभी वाला राक्षस तो बस गलती से आ गया था, शायद खिड़की बंद करने के लिए सामान खिसकाने की आवाज सुनकर। उसने धीमे स्वर में दोहराया, हम सामान खिसका रहे थे? तुम उस चीज की बात कर रहे हो जहां तुम खड़े खड़े मुझे काम करते देख रहे थे? उसकी बातें काफी जहरीली थी। मैंने सीना तान कर कहा, मैंने पैसे दिए, कम मेहनत करना मेरा हक है। उसने पूछा, कौन से पैसे? वो हमेशा ऐसा दिखाती थी जैसे मुझे जानती ही नहीं। इससे मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। मैं तुम्हें आधा एडवांस पहले ही दे चुका हूँ, भूल तो नहीं गई? मेरे फोन में पूरा रिकॉर्ड है। तुम पैसे लेकर भाग नहीं सकती। तुम्हें बिना कोई कोना छोड़े पूरा डंजन साफ करना है और मुझे जीत भी दिलानी है। ऐसा लगा जैसे उसने कोई मजेदार बात सुन ली हो और हल्का सा हंसती। मैंने सतर्क होकर पूछा, हंस क्यों रही हो? इस डंजन को हल्के में मत लेना। मैंने सुना है इसका डेवलपर बॉस बहुत ही घटिया इंसान है। उसने आलस भरे अंदाज में पूछा, तुमने भी उसके बारे में सुना है? मैंने सिर हिलाया। हाँ, वो हॉरर बॉस जरूर बड़े बड़े दांतों वाला, इंसानों को हड्डियों समेत खा जाने वाला और
कभी ब्रश न करने वाला बदबूदार इंसान होगा। उसके मुंह से बहुत बदबू आती होगी। लड़की के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी काली आंखें सीधे मुझे घूरने लगी। चैट हंसते हंसते पागल हो गया। छोटा चैन सीधे बॉस के सामने उसे लालची डेवलपर और बदबूदार बोल रहा है। बॉस का चेहरा देखो कितना काला पड़ गया। उसकी नजरें इतनी तेज थीं कि मैं खुद असहज हो गया। मैंने पूछा, क्या तुम्हें भी ऐसे बदबूदार बॉस पसंद नहीं? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? बहुत गंदा है ना? उसने ठंडी आवाज में कहा। चुप रहो। चैट चीखा। इसे अब तक समझ नहीं आया कि बॉस इसे खाने वाला है। वैसे मैं भी जानना चाहता हूँ कि बॉस लोगों को खाने के बाद ब्रश करता है या नहीं। मुझे समझ नहीं आया कि वो अचानक चुप क्यों हो गई। अभी तक मुझे उसका असली नाम भी नहीं पता था, इसलिए मैं उसे उसी ऑनलाइन यूजर नेम से बुलाता था जिससे उसने मुझसे डील की थी। गानफान श्याओ तियान तियान। मैंने देखा कि उसने विशाल दरांती उठाई और बिना भाव के जाने लगी। मैं तुरंत उसे पकड़कर लिपट गया। श्याओ तियान तियान, रात में बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। अगर वो बदबूदार बॉस मुझे ढूंढ ले तो क्या वो तुम्हारी सुरक्षा में लापरवाही नहीं मानी जाएगी? लड़की ने दरांती का हैंडल और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें और ठंडी हो गई। चैट सांस रोककर देखने लगा। आखिरकार क्या बड़ा बॉस अब फटने वाला है? क्या अब हिसाब बराबर होगा? तभी मैंने उसकी आंखों में बदलाव देखा। अभी तुम्हारी आंखें थोड़ी लाल हुई थी। क्या मुझे भ्रम हुआ? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुड़कर मेरी तरफ नीचे देखते हुए खड़ी हो गई। स्टोर रूम में बहुत अंधेरा था और हम दोनों बेहद करीब थे। सुई गिरने की आवाज भी सुनाई नहीं दी। मुझे कुछ याद आया। मैंने अपने बैग में खोजा और एक बोतल आई ड्रॉप निकाली। अच्छा हुआ इस बार मैं आई ड्रॉप लेकर आया था। तुम्हारी आंखें इतनी लाल हो गई हैं, जरूर काम करते करते थक गई होगी और असहज महसूस कर रही होगी। मैं तुम्हें कुछ बूंदें डाल देता हूँ। इसे एक कर्मचारी फू ली समझ लो। वह हिली नहीं। कुछ मिनट बाद मुझे पता चला कि यह लड़की बस जल्दी जल्दी इलाज करना जानती है। छोटी स्वीटी कैसा है क्या? अब नजर साफ एचडी हो गई। वह हड्डियों के ढेर पर लेटी थी। उसे कोई एहसास नहीं हुआ। फिर भी उसने चुपचाप सिर उठाया ताकि मैं दूसरी आंख में भी ड्रॉप डालता रहूं। लड़की ने आंखें बंद करने के बाद उसमें एक वार में मार देने वाली ताकत नहीं रही। बहुत ज्यादा पीला चेहरा खून के नीचे अचानक थोड़ा दयनीय लगने लगा। मुझे फिर छोटी स्वीटी मत बुलाओ। तब तुम्हें मुझे अपना पावर कंजम्पशन बताना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें 5 स्टार रिव्यू कैसे दूं? उसने होंठ हिलाए और वह नाम बोला जिसे कई 100 सालों से किसी ने सीधे बुलाने की हिम्मत नहीं की थी। लियो रुयान। चलो, अगली सुबह उजाला हो गया। हम बाहर सामान लूटने और रिप्लेनिशमेंट करने निकले। मैं पूरी तरह एनर्जेटिक था, लेकिन लियो रुयान ने जम्हाई ली और मुड़कर दरांती घसीटते हुए घर के अंधेरे हिस्से में चली गई। वह सच में सोने जा रही थी। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने तुम्हें पैसे देकर काम पर रखा है और तुम दिन दहाड़े सोने जा रही हो। क्या आजकल के कर्मचारी इतने बेखौफ हो गए हैं? तुमने कहा तुम सोने जा रही हो। उसने लापरवाही से जवाब दिया। दिन में बहुत चमक है। ये साथ में ट्रेनिंग कराने वाली भी बहुत मनमौजी है। अगर तुम सोने चली गई तो मुझे कौन गाइड करेगा? मैं क्या करूंगा? उसने मुझे एक नजर देखा। साथ चलो। मैं इतना कैजुअल बॉस बिल्कुल नहीं हूं। उसने भूखी सी आवाज निकाली और फिर जाने लगी। मैं उसे रोक नहीं सका। बस बेबसी से सोचा, दिन में लगभग कोई मॉन्स्टर बाहर नहीं आता, रात में ही खतरा होता है। वह अच्छी तरह सो लेगी, तभी मेरी बेहतर मदद कर पाएगी। तो तुम आराम करो, मैं पहले बाहर जाकर बाहरी प्राइसेस देखता हूँ। मुझे चिंता है कहीं बॉस तुम्हारी सैलरी ना काट ले। तुम बहुत गहरी नींद मत सोना, उसने बेपरवाही से कहा। अपनी चिंता करो। परिचित होने के बाद उसका बोलने का तरीका सच में बहुत पंचेबल है। दरवाजे से बाहर कदम रखने से 1 सेकंड पहले उसने कहा, क्लॉक टावर से दूर रहना। ये कहकर वह पूरी तरह अंधेरे कोने में गायब हो गई। क्लॉक टावर कस्बे के चौक के पीछे था। आमतौर पर बहुत कम लोग वहां जाते थे। मैंने सोचा और यह बात याद रख ली। कस्बे के चौक पर काफी प्लेयर्स इकट्ठा थे। उनसे पता चला कि कल रात कस्बे में 6 प्लेयर्स मर गए। कल रात वह चिड़चिड़ी बूढ़ी औरत सच में डरा देने वाली थी। वह नाखूनों से दरवाजा खरोंच रही थी। अगर मेरे दरवाजे के पीछे कुछ न होता तो कल रात मैं मर गया होता। और वह जुड़वा मॉन्स्टर्स भी 2 बच्चे चिमनी से अंदर घुस आए थे। अच्छा हुआ मैंने समय रहते देख लिया और दूसरी मंजिल पर भाग गया। तुम लोगों का तो कुछ भी नहीं। कल रात मेरा सामना एक चेन सॉ पकड़े मरे हुए पागल से हुआ। उसे बिल्कुल रोका नहीं जा सकता था। आखिर में मैं सूअर में छिपा तभी बच पाया। कल रात हर किसी के पास अलग अलग डरावने अनुभव थे। उनकी तुलना में मेरा अनुभव डर के बावजूद सुरक्षित रहा। आखिर मेरे पास मैक्स लेवल कैरी थी। ये तो बस पहली रात थी और 6 प्लेयर्स मर चुके थे, चाहे मेरे पास कैरी थी। फिर भी मेरी पीठ ठंडी पड़ गई। लेकिन चाहे कुछ भी हो, डंजन में प्रवेश सभी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, जिंदा रहना और डंजन क्लियर करना। भावनाएं शांत होने के बाद प्लेयर्स ने डंजन से बाहर निकलने के क्लूज ढूंढना शुरू किया। बहुत से लोग साथ मिलकर टीम्स बनाने लगे। जब मैंने टीम में शामिल होकर थोड़ा एक्सपीरियंस लेने की बात कही तो सामने वाली औरत ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार भरे लहजे में कहा, हटो यहां से,
तुम जैसे नाजुक लड़के वॉरियर ट्रैश क्या कर लोगे? बस हमारी प्रोग्रेस धीमी करोगे। आखिर में बिना किसी शक के मैं अकेला रह गया। मैंने मुट्ठी लहराई। मेरे पास भी सहारा है, बस मेरा सहारा सो रहा है। दिन में यह छोटा कस्बा सच में काफी सुरक्षित था। शुरुआत में मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन बाद में धीरे धीरे शांत हो गया। फिर मुझे एक थोड़ा दयालु एनपीसी मिला, एक बूढ़ी औरत जो फल खरीद रही थी। जैसे ही मैं उसके पास गया, उसके हाथ में पकड़ा एप्पल कांप गया और वह तुरंत दुकान बंद करने लगी। मैंने उसे रोका। दादी, आपसे कुछ पूछना है। नहीं पता। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। पता नहीं भ्रम था या नहीं, लेकिन उस बूढ़ी औरत की आवाज कल रात वाली उस मॉन्स्टर जैसी लग रही थी जिसे मैंने सफाई करते हुए भगा दिया था। मजबूर होकर मैंने बगल वाले कारपेंटर एनपीसी को टारगेट बनाया। उससे पता चला कि यह कस्बा सैकड़ों सालों से दुनिया से कटा हुआ है। बाद में एक प्लेग पूरे कस्बे में फैल गई, यहां तक कि पौधे भी सूख गए। पूरा कस्बा बंजर हो गया। लान युआनवेई इस कस्बे का सबसे सुंदर फूल था, लेकिन अफसोस अब कोई भी एक दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह पाता। कारपेंटर ने आह भरी। मैं उसे सांत्वना देने ही वाला था कि उसने कहा, खून से भरा कार्निवल रात ढलने के बाद शुरू होगा। हर रात इस कस्बे में कुछ प्लेयर्स को वाइल्ड मॉन्स्टर्स बेरहमी से मार देते हैं, लेकिन अभी तक इस डंजन का सबसे भयानक और क्रूर मैक्स लेवल बॉस सामने नहीं आया है। असली पूरे सर्वर की स्लॉटर अब भी शुरू नहीं हुई है। छिपने वाली झोपड़ी में लौटकर मैंने गंभीरता से सामने बैठी लड़की से कहा। लियू रुयान लापरवाही से अपनी तलवार तेज कर रही थी। अरे, तुम सच में बॉस की बात ध्यान से सुन भी रही हो या नहीं? वह हमेशा ऐसे बिहेव करती जैसे उसे किसी चीज की परवाह ही नहीं। सैलरी काटने की धमकी भी उसे डरा नहीं सकती। क्या वह गेम डेवलपर्स से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है? बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना भी अच्छा नहीं। मैंने कोशिश की कि उसमें थोड़ा सा कॉशन आ जाए। आखिर फाइनल बॉस बहुत डरावना है। टाउन सपोर्ट एनपीसी ने कहा है, जब बॉस स्लॉटर शुरू करता है तो पूरा पूरा दिन मारता रहता है। डिवाइन इक्विपमेंट हर जगह गिर जाते हैं। ये कहते हुए मैं डरावना चेहरा बनाने लगा। तभी उसने अचानक कहा, नहीं क्या? नहीं। वह मुस्कुराई और हाथ बढ़ाकर मेरे गाल को दबाया। अगर वह स्लॉटर करना चाहे तो सीधे सर्वर लॉक कर देगी और किसी को नहीं छोड़ेगी। उसकी ठंडी हंसी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसे धक्का दिया। अभी तुम बहुत डरावनी लग रही थी। लगा जैसे ईविल प्लैनेट सामने खड़ा। मैंने लड़की के ठंडे चेहरे को देखा। ब्लैक हार्ट डेवलपर इतनी सुंदर नहीं हो सकती। वैसे तुम हर दिन में काम छोड़कर सोती हो और रात में बाहर भी नहीं जा सकती। अगर बॉस आने से पहले हमें क्लियर करने का क्लू नहीं मिला तो क्या होगा? उसने बेपरवाही से कहा। तो फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। मेरा अकाउंट भी खत्म हो जाएगा। यहाँ एएफ के रहना बुरा है क्या? मैंने उसे बेवकूफों वाली नजर से देखा। कौन इस खाली न्यूबी विलेज में रहना चाहेगा? यहां तो एक अच्छा स्किन तक नहीं है। वह सोच में पड़ गई। अगर नया स्किन मिल जाए तो क्या तुम यहीं रह जाओगे? शायद वह ज्यादा सोते सोते पागल हो गई थी, लेकिन वह इतनी सुंदर थी कि असल दुनिया में ऐसा टॉप टियर कैरी ढूंढना असंभव था। मैं असहज हो गया। अपने पैसों की कीमत वसूलने के लिए मैंने उससे थोड़ा एक्स्ट्रा इमोशनल वैल्यू लेने का फैसला किया और हिम्मत करके बाइंडिंग रिक्वेस्ट भेज दी। अगर तुम काम नहीं कर रही तो मेरी गर्लफ्रेंड बनकर कर्ज चुका दो। उसके हाथ की कस्टमाइज्ड बड़ी दरांती लगभग गिर गई। उसने काफी देर तक मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई एलियन हूं। उसने कुछ नहीं कहा। मैं बहुत निराश हो गया। शायद वह मुझे दिमाग से पैदल अजीब बॉस समझ रही थी। इस न्यूबी विलेज के खत्म होने के बाद शायद वह रातों रात ट्रेन उठाकर भाग जाएगी और फिर कभी मेरा ऑर्डर नहीं लेगी। कुछ सेकंड बाद मैंने उसकी शक से भरी आवाज सुनी। ठीक है, बस ऐसे ही कुछ भी किए बिना जीने की चाह रखने वाला मैं इस सर्वाइवल गेम में जबरदस्ती एक बड़ी सहारा जैसी लड़की से बाइंड हो गया। एक ऐसी गर्लफ्रेंड जिसके पास टॉप लेवल डेडली वेपन था। लियू रुयान ने मासूमियत से पूछा, रिलेशनशिप में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? किस करते हैं? उसके खतरनाक चेहरे को देखते हुए मैंने आत्मविश्वास से कहा। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं इडियट हूं। क्या यह डिग्निफाइड मैक्स लेवल अकाउंट कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा? मैंने कहा, मैं तुम्हें थोड़ा ट्रेन करता हूं। मैं झुककर सीधे उसके होंठों को चूम लिया। रुयान ने अचानक आंखें बड़ी कर लीं। पूरा शरीर जम गया। टॉप लेवल कैरी के साथ रिलेशनशिप करना सच में मजेदार है। बस वह एक वॉकिंग फ्रीजर जैसी है, लेकिन हर एंगल से आंखों को सुकून देती है। खासकर जब उसका चेहरा लाल होता है तब और भी ज्यादा उसे छेड़ने का मन करता है। हॉरर डंजन के 7वें दिन और भी अंधेरा हो गया। यहां तक कि बादल भी खून जैसे गहरे लाल दिख रहे थे। लगातार प्लेयर्स वाइल्ड मॉन्स्टर्स के हाथों एलिमिनेट हो रहे थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि हॉरर डंजियन का मैक्स लेवल बॉस जल्द स्पॉन होने वाला था। वह इस कस्बे के सारे मॉन्स्टर्स को मिलाकर भी ज्यादा खतरनाक था। अब कस्बे में बहुत कम प्लेयर्स बचे थे। जो लोग जिंदा थे वे या तो पे टू विन वेल्स थे
या फिर टीम्स बनाकर मुश्किल से सरवाइव कर रहे थे। पहले जिस टीम ने मुझे रिजेक्ट किया था, उन्होंने देखा कि मैं जैसा वॉरियर ट्रैश अब तक जिंदा हूं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। टीम लीडर वाली औरत ने ऊपर से एहसान जताते हुए मुझे टीम ज्वाइन करने का मौका दिया। डंजन में समय बीतने के साथ कैनन फॉडर जितने ज्यादा हों उतना अच्छा होता है। इस बार मैंने मना कर दिया। औरत को यकीन नहीं हुआ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले क्लियर कर लोगे, सिर्फ थोड़ा चालाक बनकर? अब तक जिंदा रहने से ये मत सोचो कि तुम पूरे सर्वर की स्लॉटर से बच जाओगे। जब बॉस आएगा, बिना टीम वाले सबसे पहले मरेंगे। उसका चेहरा घमंडी था, जैसे इनविटेशन नहीं एहसान दे रही हो। मैंने बेपरवाही से कहा, तो क्या हुआ, मेरे पास कैरी है मेरा। ये रवैया उसे गुस्सा दिला। वह एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन टीममेट्स ने उसे रोक लिया। हॉरर बॉस बहुत जल्द स्पॉन होने वाला है, स्किल्स की कूल डाउन वेस्ट मत करो। औरत ने उदास चेहरे से जाते जाते मुझे घूरा। नालायक फ्रीलोडर, तुम भी सोचते हो ना कि ये बहुत ज्यादा है। यहाँ कोई कस्टमर सर्विस भी नहीं है। मैं अपनी खूबसूरत बड़ी सहारा गर्लफ्रेंड की गोद में सिर रखकर नकली रोने लगा और कपड़ों के ऊपर से उसकी सपाट कमर को छू लिया। लियू रुयान की सांसें भारी हो गईं। मैं उनका अकाउंट साफ कर दूंगी। उसके अंदर किलिंग इंटेंट भर गया। मैंने जल्दी से सिर हिलाकर उसे शांत किया। उनके लोग बहुत ज्यादा हैं। तुम कितनी भी ताकतवर हो, डैमेज तो लोगी ही, और फाइनल बॉस भी स्पॉन होने वाला है। हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी वेस्ट मत करो। उसकी आंखें अंधेरी हो गईं। वह मुझे देख रही थी और होंठों पर बहुत अजीब सी ठंडी मुस्कान आई। कोई भी आ जाए, कोई फायदा नहीं, वे यहाँ से जा नहीं पाएंगे। मुझे डर था कि लियू रुयान कहीं रैंडम स्लॉटर मोड में न चली जाए। पहले वे मुझे मनाती थी, लेकिन अब मैं ही उसे मनाता रहता था। मैं सच में ठीक हूँ, सच में। तुम बस मैक्स लेवल डिवाइन वेपन नीचे रखो। मेरे हल्के हक के बाद उसका मूड काफी शांत हो गया। मैंने राहत की सांस ली। जो भी पर्सनल ग्रज है, वह डंजन के बाहर सेफ जोन में जाकर देखेंगे। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन मैंने सोचा वह बस मेरे लिए गुस्सा हो रही है। मैं भावुक होकर फिर उसके होंठों को हल्के से किस कर बैठा। ब्लड मून उतर आया। हॉरर मैसेकर बॉस आने वाली थी, पूरे टाउन में पहले कभी न महसूस हुई। भारी बेचैनी फैल गई, लेकिन ब्रॉडकास्ट की आवाज पहले से ज्यादा खुश थी, जैसे बेसब्री से इंतजार कर रही हो। रात उतर चुकी है। आज की मूनलाइट बहुत सुंदर है। प्लेयर्स आज रात बाहर घूम सकते हैं। शायद उन्हें अनएक्सपेक्टेड लिमिटेड ड्रॉप्स मिल जाएं। अगर मैंने पहले गाइड चेक ना किया होता और यह ना जाना होता कि आज रात सिस्टम फुल सर्वर वाइप करने वाला है, तो शायद मैं भी इस झूठे ब्रॉडकास्ट पर भरोसा कर लेता। हॉरर बॉस बहुत ताकतवर और मूड स्विंग्स वाली थी। मैंने एक बड़ा बॉक्स ढूंढा जिसमें मैं और लियू रुयान दोनों छिपकर AFK कर सकते थे, लेकिन हाइड आउट तक पहुंचने से पहले ही आसमान जल्दी अंधेरा हो गया। पलक झपकते ही धुंध पूरे टाउन में फैल गई। मैं रास्ता भटक गया। सिर्फ मैं ही नहीं, कई प्लेयर्स जो सेफ जोन तक नहीं पहुंच पाए थे, वे भी रास्ता खो बैठे थे। सड़क किनारे के सारे घर बंद थे और अंदर भी नहीं जा सकते थे। धत्तेरे की, आज सर्वर इतना जल्दी डार्क कैसे हो गया? मून और लाल होती जा रही थी बॉस। अब किसी भी समय स्पॉन हो सकती थी। हमें कोई ऐसा बग स्पॉट ढूंढना था जहां छिप सकें। तभी एक लॉस्ट टीम घबराकर हाइड स्पॉट ढूंढते हुए उस कोने तक पहुंची जहां मैं AF के बैठा था। हमारी नजरें मिली और बदकिस्मती से वही टीम थी जिसे मैंने पहले रिजेक्ट किया था। औरत पहले 1 सेकंड के लिए रुकी, फिर उसने अचानक मेरा हाथ पकड़कर मुझे कॉर्नर से बाहर खींच लिया। सब अंदर घुसो। कुछ लोग अंदर जाने के बाद एक जगह बची थी। मैं फिर अंदर घुसने लगा। तभी बगल वाले आदमी को मुझ पर दया आ गई। उसने खुद सिकुड़कर मुझे थोड़ी जगह दी। जिबोदा औरत नाराज हो गई। जिबोदा नाम का आदमी उसे डरता था। उसने धीमे से कहा, अभी थोड़ी जगह बची है। इस समय अगर उसे बाहर भेजा तो उसका बड़ा रैंक गिर जाएगा। अगर तुम इसे बाहर नहीं धकेलोगे तो उसकी जगह तुम बाहर जाओगे। आदमी चुप हो गया। उसकी आंखों में दया थी, लेकिन चेहरा ठंडा हो गया। इतने दिनों में मैंने भी लियू रुयान वाला एक्सप्रेशनलेस चेहरा सीख लिया था। अगर मुझे नहीं रहने दोगे तो ठीक है, मैं सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ खींच लाऊंगा और माइक खोलकर चिल्लाऊंगा, तब कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वे सब चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना शांत दिखने वाला फ्री लोडर भी ऐसा शमेलस बिहेवियर करेगा। औरत ने ठंडे चेहरे के साथ चुप्पी साध ली। चारों तरफ फिर सन्नाटा छा गया। लाल मूनलाइट में आसपास की हर चीज बहते खून जैसी लग रही थी। शांत सड़क पर अचानक भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी और किसी विशाल वेपन के जमीन पर घिसटने की आवाज हर किसी के कानों में रेंग गई। सबने सांस रोक ली। दिल कांपने लगा। इतनी डरावनी दबाव भरी मौजूदगी बिना शक पूरे सर्वर की एकमात्र हॉरर बॉस की थी। और सबसे निराशाजनक बात यह थी कि उसकी हेटरेड टारगेट डायरेक्शन हमारी तरफ थी। मैं भी डर गया था। मैं सबसे बाहरी कोने में था। दीवार की दरार से धुंध के बीच एक लंबा शैडो हमारी तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा था। मैं उदास हो गया। अभी तो मैंने अपनी मैक्स लेवल कैरी गर्लफ्रेंड को आखिरी बार भी नहीं देखा था। क्या मेरा अकाउंट यहीं खत्म हो जाएगा? लेकिन उसी समय वह शैडो मुझे अजीब तरह से जानी पहचानी लगी। मैं सोच ही रहा था कि पीछे से किसी ने अचानक मुझे बाहर धक्का दे दिया और मैं सीधे रेड डेंजर जोन में जा गिरा। मुझे प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला। भागना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जो शैडो अभी तक धुंधली थी, अब मेरे सामने खड़ी थी। आसपास मौत की भयानक ऑरा फैल गई थी। अकाउंट बैन होने जैसे उस अंतिम डर ने मेरी पीठ और हथेलियों को पसीने से भिगो दिया। मैं घबराकर सांस लेने लगा। क्या वह मेरा किल लेने आई है? तभी मेरी नजर उस
जानी पहचानी बड़ी दरांती पर पड़ी। दरांती में स्तब्ध रह गया। फिर अचानक सिर उठाया और देखा सामने खड़ी शख्सियत ने खोपड़ी पैटर्न वाला क्लॉक पहन रखा। इंसान के शरीर पर खोपड़ी के पैटर्न वाला फर क्लोक था। पूरा शरीर उस क्लोक में ढका हुआ था, यहाँ तक कि उसका HP बार भी छिपा हुआ था। लेकिन फिर भी मैंने उसे पहचान लिया। लियू रुयान। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन डर के कारण आवाज नहीं निकल रही थी। मैं पूछना चाहता था कि ये कर्मचारी काम छोड़कर यहाँ क्यों आ गई, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली खतरनाक ऑरा सामान्य से बिल्कुल अलग थी। मुझे लगता था कि मैं जवाब समझ चुका हूँ। वह डिवाइन वेपन घसीटते हुए मेरे सामने आकर रुकी। क्या वो अपने बॉस का अकाउंट भी खत्म करने वाली है? मेरी सांस रुक गई। क्लोक ने उसकी आंखें ढकी हुई थीं, लेकिन फिर भी मैं महसूस कर सकता था कि उसकी नजर बिना छिपाए मुझ पर टिकी हुई है। लियू लियू बड़ी सहारा दीदी, मैंने फिर भी हिम्मत करके कहा। खून जैसी लाल रोशनी में उसने मैक्स लेवल डिवाइन वेपन उठाया और मैं आदत से मजबूर आंखें बंद करके लेट गया। लेकिन डैमेज नोटिफिकेशन नहीं आया। पीछे वाली टीम से दर्दनाक चीखें सुनाई दी। मैंने आंखें खोली तो देखा वह मुझे पार करके कोने में मॉन्स्टर्स के झुंड में घुस चुकी थी। एक तरफा कैरी शुरू हो चुकी थी। गोल्ड कॉइन्स और डिवाइन इक्विपमेंट गिरने लगे। तब मुझे समझ आया मैक्स लेवल अकाउंट ने अपनी स्लॉटर कार्निवल शुरू कर दी है। मैंने तुरंत अपना वॉलेट पकड़ा और सेफ जोन की तरफ भागा। फिर आदत से एक VIP वॉचिंग स्पॉट ढूंढकर आराम से लेट गया। लेकिन अभी तक मैं यह सच स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि जिस वाइल्ड कैरी को मैंने पकड़ रखा था वही असली स्टेज बॉस निकली। इसलिए वह कभी मॉन्स्टर्स मारते समय स्किल्स इस्तेमाल नहीं करती थी और मेरे साफ सफाई वाले मिशंस को इतनी लापरवाही से पूरा करती थी, क्योंकि ये पूरा डंजन उसी का था। मैंने गलत इंसान पकड़ लिया था। अगर लियू रुयान ही स्टेज बॉस है तो इसका मतलब मैंने सही जगह फ्री राइड ली है। अब असली कैरी कौन है ये मायने नहीं रखता था। मैं अपनी छोटी सोच और लापरवाही पर पछता रहा था। सोचो, मैं हर दिन एक मैक्स लेवल मैस्करे बॉस से चाय पानी करवा रहा था और उसे बॉस बुलवा रहा था। सच में खुद को थम्स अप देने का मन कर रहा था। लाल वार्निंग धीरे धीरे सिस्टम ने ब्लॉक कर दी। फिर मुझे इक्विपमेंट ड्रॉप होने की फेमिलियर साउंड सुनाई दी। जैसे पहले दिन कैरी पकड़ते समय वह कुशलता और नरमी से मेरे सिर को सहलाने लगी और मेरे गाल पर किस कर दिया। ये बहुत ज्यादा है। तुम सारा एक्सपीरियंस खुद खा रही हो, मुझसे दूर रहो। नहीं, वह फिर भी मेरे बैग में आइटम्स भरती रही और मुझे किस करती रही। ये सोचकर कि मैं पहले डंजन क्लियर करने की मेहनत कर रहा था और उसे ब्लैक हार्ट डेवलपर कह रहा था, मुझे खुद को 2 थप्पड़ मारने का मन हुआ। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ये डंजन तुम्हारा है? तुमने पूछा ही नहीं और तुमने पैसे भी नहीं दिए। वह अब भी उतनी ही इरिटेटिंग और रिच एटीट्यूड वाली थी। कोई भी फाइनल बॉस इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनती और इतनी सुंदर भी नहीं होती। लेकिन मैं भी कम पागल नहीं था। मैंने फाइनल बॉस को ही एक्सक्लूसिव कैरी और गर्लफ्रेंड बना लिया था। यहाँ तक कि किस भी कर लिया। बेबी, यहीं रहो और मेरे साथ AAF के करो। मैं इस डंजन को एंडलेस गोल्ड ड्रॉप डंजन बना दूंगी, तुम्हारी पसंद जैसा बना दूंगी। ठीक है? पहली बार टॉप लेवल बॉस। लियू रुयान की आवाज इतनी विनम्र और सावधान थी। वह सच में चाहती थी कि मैं यहीं रहकर उसके साथ आराम की जिंदगी बिताऊं। जब उसने देखा कि मैं अभी भी नाटक करके मना कर रहा हूं तो वह हंसकर बोली, अगर तुम मानो नहीं तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि तुम यहां से जा भी नहीं सकते। उस रात जब फाइनल बॉस प्रकट हुई, लगभग सारे प्लेयर्स मारे गए और उनके अकाउंट्स खत्म हो गए। दिन में मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन हर रात लियू रुयान मुझे पकड़कर वापस ले आती। क्या तुमने नहीं कहा था कि अच्छे से मेरे पास AFK रहोगे? मैं गुस्से में चिल्लाया। तुमने ये नहीं बताया था कि दिन में तुम हड्डियों के ढेर में बदल जाती हो? ये वर्क प्लेस इंजरी है या फ्रॉड? उसने मासूमियत से कहा। लेकिन रात में तो वापस ठीक हो जाती हूँ क्या? यही मुद्दा है। तब मुझे समझ आया कि वह दिन में हमेशा मुझसे छिपकर क्यों सोती थी, क्योंकि दिन में वह सच में स्केलेटन बन जाती थी। यही उसका असली बॉस रूप था। हम दोनों एक ही स्पीसीज के भी नहीं थे। लियू रुयान का चेहरा खराब हो गया। ब्रेकअप करके कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो। ब्रेकअप इम्पॉसिबल। उसने मेरी नाराज नजरों के बीच अपने सीने से सबसे चमकदार रिबोन निकाल ली। ये मेरा सबसे रेयर ड्रॉप लिमिटेड ऑरेंज वेपन है। इसे तुम्हारे लव टोकन के रूप में दे रही हूं, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। तुम्हें इसे रखना ही होगा। मैं उस बोन ऑरेंज वेपन को देखकर लगभग रो पड़ा, जिसे मैं फेंक भी नहीं सकता था। कौन सी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को अपनी रिब गिफ्ट करती है? 8वीं बार भागने और लॉग आउट फेल होने के बाद मैंने हार मान ली। भागना असंभव था। मेरे हर थ्रिलिंग एस्केप को लियू रुयान कपल गेम समझती थी। कितना गुस्सा आता था, मैं उसे हरा नहीं सकता था और उसे डांटने पर वह सिर्फ मेरे बैग में डिवाइन इक्विपमेंट भरती और मुझे किस करती रहती। जब मैं निराश होकर सोच रहा था कि इस फ्री राइड को और कैसे जारी रखूं और क्या सच में मुझे उसके साथ जिंदगी बितानी पड़ेगी, तभी एक फटेहाल और घायल प्लेयर मुझे ढूंढता हुआ आया। मुझे देखकर उसने राहत की सांस ली। आखिर तुम्हें ढूंढ लिया बॉस। वो बहुत एक्साइटेड था। मुझे यकीन नहीं हुआ कि अब भी कोई प्लेयर जिंदा है। तुम मुझे जानते हो बिल्कुल। मैं तुम्हारा हायर टॉप क्लीनर कैरी हूं। मैं चौंक गया। तुम अभी तक जिंदा हो? वह लगभग रो पड़ा। मैं तुम्हें लगातार ढूंढ रहा था। पैसे लिए हैं तो अपने करियर पर दाग नहीं लगने दूंगा। मैं भी भावुक हो गया। तुम बहुत डेडिकेटेड हो। उसने बताया कि उसने चुपके से डंजन एग्जिट ढूंढ लिया है। दिन में जब लियू रुयान स्लीप मोड में जाती है तब हम तेजी से टाउन के पीछे वाले क्लॉक टावर पहुंचे। वहां नीचे
एक सूखा हुआ गार्डन था। क्लीनर ने पॉकेट से की निकाली और आयरन गेट खोलने लगा। बस इस गेट से बाहर निकलो और गेम से लॉग आउट हो जाओगे। लेकिन की घूम ही नहीं रही थी। क्लीनर पसीने से भर गया। क्या बकवास है, कहीं ये फेक की तो नहीं। अब क्या करें? वह जमीन पर बैठ गया और निराश होकर बोला, अब बहुत देर हो चुकी है, जल्द ही रात होने वाली है, सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा। मैं लॉक को घूरता रहा। वह शेप जानी पहचानी लगी। मैंने पॉकेट से ल्यू रुयान का दिया, लिमिटेड ऑरेंज बोन वेपन निकाला और उसमें लगाया। आकार बिल्कुल फिट था। 2 बार घुमाते ही आयरन गेट आसानी से खुल गया। क्लीनर खुशी से चिल्लाया, बहुत बढ़िया, हम बाहर जा सकते हैं। सूखे गार्डन के फूल हवा में हिलने लगे, लेकिन बाहर कदम रखने से पहले मैंने देखा कि गार्डन में कुछ छोटे फूल छिपे हुए थे। वे सूख रहे थे, फिर भी सीधे खड़े थे। मिट्टी भी नई लग रही थी, जैसे अभी हाल में लगाए गए हों। मैंने अनजाने में पीछे मुड़कर उस वीरान टाउन को देखा। ल्यू रोयान उसी स्टोरेज रूम में पड़ी थी जहां हम पहली बार मिले थे। बिना किसी ऊर्जा के सफेद हड्डियां चारों ओर बिखरी हुई थीं, जैसे सारी जीवन शक्ति खत्म हो चुकी हो। जब मैं वापस आया तो यही दृश्य देखा। उसने मेरी आवाज सुनी, लेकिन उसे लगा यह हेलुसिनेशन है। वह अब भी छत को खाली नजरों से देख रही थी। कमजोर इलेक्ट्रॉनिक आवाज में बड़बड़ाई, बेबी मुझे छोड़कर चल, मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। तभी मैंने पीछे से दरवाजा बंद किया, चाबी निकाली और वापस उसकी तरफ चला गया। फिर उसका नाम पुकारा, तब जाकर वह जैसे वास्तविकता में लौटी। घबराकर उसने अपनी बिखरी हड्डियां जोड़नी शुरू कर दी और दुखी एक्सप्रेशन छिपाते हुए सामान्य बनने की कोशिश की। तुम वापस क्यों आ गए? मैं उसके पास बैठ गया। तुमने नहीं कहा था कि मैं यहीं रहकर तुम्हारे साथ फ्री राइड लूं? फिर तुमने चोरी छिपे मुझे बाहर जाने का रास्ता क्यों दिया? इतनी भी सिंसेरिटी नहीं है क्या? वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने सिर मेरे गले में छिपा लिया। तुमने कहा था कि यहां कुछ भी अच्छा नहीं। ये न्यूबी विलेज तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन यहां मैक्स लेवल गर्लफ्रेंड है ना? मैंने हंसकर उसकी स्कल सहलाई। अकेले मॉन्स्टर्स मारकर फूल मत उगाया करो। अब हम दोनों साथ में AF के फार्मिंग करेंगे, पूरे टाउन को गोल्ड कॉइन से भर देंगे। ठीक है। वह कुछ पल चुप रही, फिर उसकी लाल आंखों के साथ उसने मुझे मैक्स लेवल हीलिंग किस दिया। बाहर वालों को शायद यह जगह रिसॉर्ट लगे, लेकिन डंजियन से गुजर चुके प्लेयर्स जानते थे कि यह सब फाइनल बॉस ने अपने प्यारे बॉस बॉय के लिए बनाया है। हर रात फ्लावर गार्डन के पास टॉप व्यूइंग सीट पर एक लड़का लेटा रहता और पास खड़ी फाइनल बॉस को आदेश देता कि वह अपनी डेथ साइट से गोल्ड मॉन्स्टर्स काटे। और फूल लगाए लोग पूछते, फाइनल बॉस किसी इंसान की इतनी ओबीडियंट कैसे हो सकती है? और जवाब मिलता, बस वह गोरा लड़का एक बार कह दे बॉस तुम कमाल हो, और फाइनल बॉस को किस कर दे। फिर वह एंडलेस मशीन की तरह 10 हेल लेवल वेस्टलैंड मैप्स भी अकेले क्लियर कर देगी। कभी यह जगह स्लॉटर गेम थी, लेकिन अब फ्लावर फार्मिंग और गोल्ड ग्राइंडिंग मैप बन चुकी थी। डंजन क्लियर करके आने वाले टॉप प्लेयर्स को भी फाइनल बॉस पकड़कर मेरे लिए ब्लैक वर्कर बना देती थी। उन्हें काफी गोल्ड फ्लावर टैक्स जमा करने के बाद ही रोते हुए बाहर निकलने दिया जाता। हॉरर फॉरबिडन डंजन में रे डिवाइन आयरिस फ्लावर एक दिन भी फ्रेश नहीं रहती थी, लेकिन मेरे स्नैक स्टोरेज में जाने से पहले काउंटलेस लिमिटेड डिवाइन आइटम्स अपने आप मेरे बैकपैक में भर जाते थे। आराम और एंडलेस रिचेस की जीवन शक्ति हमेशा इस अंतिम डेथ टाउन में तैरती रहती थी। और ये मनहवा अब पूरी तरह से एंड होता है। नेक्स्ट मनहवा अपलोड होगा अनदर वर्ल्ड, तो सब्सक्राइब कर लो, मिस ना हो जाए।